फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हम इलास्टिक कांस्टेंट को लेकर तो हमारे पास चार क्वांटिटी मिली थी, जिसको हमने इलास्टिक कांस्टेंट को लेकर बात किया हुआ था। और वो क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सा था? एक था हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा था आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा आपका था बल्क मॉडुलस और चौथा था पॉइजन रेशियो। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी बीच का इसमें जो आपका रिलेशनशिप है उसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके रिलेशनशिप की बात करूं तो इसके डेरिवेशंस भी है। वो डेरिवेशंस की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल मैं अभी आपसे इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हालांकि एसएससी जेईई मेंस की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली उस पॉइंट से कहीं ना कहीं वो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है मेंस के लिए। बट जैसा कि अगर हम लोग प्री के लिए बात करें तो इसका हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप पे आते हैं, और नो डाउट इसके जो फाइनली डिराइव करने के बाद जो रिलेशनशिप निकल कर आते हैं, इसका डेरिवेशन के बाद जो फाइनली कंक्लूजन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बेस्ड है वैल्यू के साथ, वो भी आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो एक बार इसके पीछे की कहानी हम लोग समझते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ से निकल कर आती है उस चीजों को भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूं आपका E एंड C के बीच में, ठीक है, तो पहला अगर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं क्या E एंड C के बीच में, तो E एंड C के बीच में आप देखोगे तो आपको क्या रिलेशन दिखेगा? ये आपको मिलेगा E इक्वल टू 2C 1 प्लस 1/m। अच्छा, 1/m वाला टर्म्स क्या आ गया? देखो, ये जो हमारा म्यू है ना, इसी म्यू को हम लोग लिखते हैं 1/m, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो हमारे पास म्यू है, इस म्यू को ही हम लोग क्या लिखते हैं? 1/m भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिला हुआ E इक्वल टू 2C 1 प्लस 1/m, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू, 2C इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगर आपने रिलेशन देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस रिलेशन को एकदम चाट जाना है, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशन जो है, आप कोई भी पेपर एसएससी जेईई का उठा के देख लो, ये जो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, ऐसा आपको एक सिंगल पेपर भी नहीं मिलेगा जहां से आपको यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन ना मिला हो, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं जितने कवर करने वाला हूँ उस कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने अभी एक ही रिलेशन लिखा है। दूसरा हमारे पास बन सकता है क्या? E एंड K के बीच में, तो E एंड K के बीच में आपको क्या मिलेगा? ये E एंड C था, E एंड K के बीच में आपको क्या मिलेगा? E इक्वल टू 3K, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 2/m, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2/m। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हम लोग E इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 3K, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 2 म्यू। तो एक तो आपका आ गया E इक्वल टू 2C 1 प्लस 1/m, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2/m, ये आपका रिलेशन। और तीसरा कंडीशन हमारे पास E के एंड C के बीच में, ठीक है, E K एंड C। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपका निकल कर आता है क्या? E इक्वल टू 9KC डिवाइड बाई 3K प्लस C। ये समझ में आया? E इक्वल टू 9KC डिवाइड बाई 3K प्लस C। और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और रिलेशन यहीं से पूछता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। इसको आप अलग अलग करिए तो E इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एक तो ये आपको मिलेगा 9KC, तो ये आपको मिलेगा 9KC डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा? 3K प्लस C। अच्छा, इसको 1/e के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, 1/e इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो 3K डिवाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा? 9KC, यही तो मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अगेन प्लस, और ये जो आपको C मिला हुआ है तो C डिवाइड बाई हमको मिल जाएगा 9KC। यही हमारे पास C लिखे या G लिखे एक ही बात है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 1/e इक्वल टू 3 वाला पोर्शन कैंसल है तो क्या मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा K भी कैंसिल है आपका, तो ये आपको मिलेगा 1/c।
ये जो आपको मिलेगा 1/c प्लस, अच्छा 1/3c, ये आपको जो मिलेगा 1/3c प्लस 1/9, और c की कहानी कैंसल है तो k। ये आपके पास सेकंड रिलेशन जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तीसरा चीज और आपसे पूछ सकता है क्या, इसमें आप 3 कॉमन निकाल के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा और उसके बाद पूछेगा क्या रिलेशन है। तो यहाँ से आपको घुमा घुमा के काफी सारी चीजें पूछी जाती है। यहाँ से 3 कॉमन निकाली और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, 3/e इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1/c, 3 कॉमन हो गया है, प्लस ये आपको मिल सकता है क्या 1/3k। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन मिला हुआ है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ। तो इस चीज को फ्रेंड जरूर ध्यान रखिएगा। पहला चीज, अभी तक मैंने ये 3 रिलेशनशिप लिखा है और इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के जो चारों कांस्टेंट है, इस चारों कांस्टेंट में से ही कोई ना कोई टर्म्स को यूज किया गया है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है। अच्छा, दूसरा चीज, इसको और हम लोग क्या है अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्स में इस तरीके के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो क्या, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ई के और सी के, मतलब ई और सी के बीच का रिलेशन है, ये ई और के के बीच का रिलेशन है। अगर मुझे सी और के के बीच का रिलेशन चाहिए होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर बात करें 4 टर्म्स को लेकर सी और के बीच में, ठीक है, चलिए यहीं पर मैं लिखता हूँ आपको। ये जो आपका 4th पैरामीटर है, यहाँ पर देखिए किसके किसके बीच में, सी और के बीच में कैसा लिखा जा सकता है, सी एंड के बीच में। तो ये मान लीजिए कि सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमको दिखेगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2c और ये आपको मिलेगा क्या 1 प्लस म्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा 3k, ठीक है, और ये आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये आपको कहानी समझ में आया। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपको 2c 1 प्लस म्यू और ये आपको मिला है 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके जो आप जैसा वैल्यू निकालना चाहते हो वैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको कोई जबरदस्ती अलग से रिलेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को अगर आप इक्वेट करके जो भी आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू निकल कर आई थी। अब देखिए अगर मैं बात करूं ई के जैसे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट में, तो एक पहला रिलेशन ये आया। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास ई है, सी है, के है, 3 तो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं। अगर इनके बीच में रिलेशन देखूं तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी, ये चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये आप कहीं ना कहीं देखो ई, सी और के, ये कहीं ना कहीं आपके म्यू फैक्टर पे डिपेंड जरूर कर रहा है। ये जैसे आप देखोगे ई वाला सी के साथ म्यू पे डिपेंड कर रहा है, ई के साथ म्यू पे डिपेंड कर रहा है, सी के साथ भी म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पे चेक करना चाहते हो कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू के बीच में किस तरीके से वैल्यू आएगी, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको म्यू की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक फ्रेंड्स आप म्यू की वैल्यू को डिफाइन नहीं करोगे उस कंडीशंस में आपको ये सब वैल्यू डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग म्यू की वैल्यू के लिए आते हैं और म्यू की वैल्यू में जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपसे बात किया था कि ये जो हमारे पास पॉइजन रेशियो निकल कर आता है, ये पॉइजन रेशियो जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। तो ये पॉइजन रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये जो पॉइजन रेशियो होता है इसकी मिनिमम वैल्यू जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये आपको क्या दिखेगा 0। हालांकि माइनस साइन आता है, मैं उस माइनस साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वो केवल आपका क्या है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है। तो ये हमारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो देखिए 0.12 इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आती है वो आपका 0.5 आती है। अभी 0.5 कहाँ से लिखा हूँ, इस चीज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लेकर आपसे बात करने वाला हूँ और जब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर आपको म्यू की 2 वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, जैसे मैंने म्यू के लिए 2 वैल्यू लिखा हुआ है। म्यू के लिए अगर मैं 0 को लेके बात करूँ तो 0 मतलब आपका क्या है, कहीं ना कहीं लैटरल स्ट्रेन 0 है। तो लैटरल स्ट्रेन 0 का मतलब आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, डेल डी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 0। जो म्यू आपको 0 दिख रहा है, ये 0 क्या है, आपका डायमेट्रल स्ट्रेन है, तो डेल डी आपको क्या मिल जाएगा 0। दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या,
ये जैसे हम लोग म्यू को लेके बात कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू क्या दिखेगी यहाँ पर 0.5, ठीक है। अब 0.5, अच्छा ये देखो लेटरल स्ट्रेन है, तो लेटरल स्ट्रेन है तो इसकी मैं आपको वैल्यू वैसे लिखने वाला हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसके लिए होता है, कॉर्क के लिए। म्यू की वैल्यू जो 0 होती है कॉर्क की होती है। कॉर्क का मतलब क्या, लेटरल स्ट्रेन 0 है। कॉर्क आप समझते हो, आपकी जो हॉकी का जो बॉल होता है वो भी कॉर्क होता है। अदरवाइज आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने अगर प्रैक्टिकल जो लैब होता है, जैसे आपने स्कूल में 11th 12th में किया हो, केमिस्ट्री के लैब में गए हो, या आपने फर्स्ट ईयर में आपने देखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री के लैब में, एक हमारे पास बॉटल होता है जिसके अंदर बायो के प्रैक्टिकल में बेसिकली आपने देखा होगा, हमारे पास एक बॉटल होता है जिसमें क्या है, किसी भी जो एक्सपेरिमेंट रहता है, जैसे छोटे मोटे कीड़े वगैरह रहते हैं तो उसको हम लोग क्या है अंदर लिक्विड में लेके डाल देते हैं, और डालने के बाद क्या है उसको हम लोग किसी एक लकड़ी टाइप का गुटका होता है जिससे हम लोग क्या उस बॉटल का जो निब है, टॉप पोर्शन, उसको पैक करते हैं, देखा है आपने। और वहां पर वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड में जो भी आपका कीड़ा मकोड़ा या जो भी आपका रखा हुआ है इंसेक्ट्स वगैरह, वो सब सड़ते नहीं है। होता क्या है, उसके लिक्विड डालने के बाद उसमें जो भी हम लोग केमिकल मिला रहे हैं उसके बाद हम लोग सराउंडिंग से कांटेक्ट को खत्म करते हैं, तो वहां पर जो उसका जो निब होता है, मतलब जो आपके बॉटल का जो कैप मुंह होता है, उसको हम लोग जो फंसाते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं मटेरियल को, और ये मटेरियल आपका होता है कॉर्क। कि रीजन क्या है कॉर्क यूज करने का, देखिए बेसिकली अगर हम लोग लकड़ी वगैरह यूज करें तो कहीं ना कहीं ठंडी गर्मी बरसात मॉइस्चर का इफेक्ट आएगा। मॉइस्चर का इफेक्ट आने का मतलब वो सिकुड़ेगा या फैलेगा, और अगर वो सिकुड़ के लूज हुआ तो डेफिनेटली एयर पास होना स्टार्ट होगा, और एयर गया तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन को फिर कम करेगा लाइव। तो वहां पे हम लोग क्या बेसिकली कॉर्क का मटेरियल यूज करते हैं। कॉर्क का मटेरियल की सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी बॉडी में आपको डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, तो वहां पर म्यू की वैल्यू होती है 0। डिफॉर्मेशन का आप समझ गए ना, ये डेल डी मैंने 0 कहां से लिखा है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, लेटरल बाई लीनियर होता है ना, लेटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन। लेटरल म्यू 0 का मतलब लेटरल स्ट्रेन 0, लेटरल स्ट्रेन का मतलब डेल डी इक्वल टू 0। तो और ये म्यू इक्वल टू जैसे 0.5 की बात करें तो फिलहाल मैं अलग अलग मटेरियल के लिए लिखने वाला हूं, लेकिन ये आपका 0.5 जो होता है वो किसके लिए होता है, जैसे हमारे पास वैक्स हो गया, क्ले हो गया, पैराफिन हो गया, ये सब जो हमारे पास मटेरियल है जहां पर हमारा म्यू की जो वैल्यू है वो हमारा 0.5 तक जाके हम लोग यूज कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने म्यू को लेके बात की है, तो एक हमारी म्यू की वैल्यू 0 मिली हुई है, 0.5 मिली हुई है, ठीक है। और मतलब कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर म्यू के सिनारियो के लेके बात करूं तो जो आपकी म्यू की वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू आपको कितना मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 के इक्वल भी जा सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तो वो आपको कितना जाएगा 0.5। और याद रखिएगा मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज किया हुआ है। आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेंगे तो एक ऑप्शन आपको ये भी दिखेगा कि जहां पर वो इक्वल का साइन यूज नहीं करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपका जो मैंने यूज किया हुआ है इक्वल का साइन, ये आपको क्लियर है। दूसरा चीज, अगर आप माइनस साइन के साथ यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये आपको म्यू से कहाँ से 0.5 तक विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जैसा म्यू की वैल्यू निकालें और म्यू की वैल्यू के साथ आपको जो ये चीज वेरी हो रही है, तो एक आपका म्यू की वैल्यू 0 मिला हुआ है और एक आपका म्यू की वैल्यू 0.5 मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है उसका आपको वेरिएशंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को लेके हमने यहाँ पर बात किया हुआ है, और ये सब जो चीजें हैं अभी जैसा म्यू है, तो अभी मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूं कि ये जो आपका म्यू जो वैल्यू निकल गया है, तो म्यू के हिसाब से अब हमारा क्या है ई के और सी, इसकी वैल्यू हमारी डिसाइड हो जाएगी। किस तरीके से देखते हैं, हमको इतना समझ में आ गया कि म्यू की वैल्यू 0 है और म्यू की वैल्यू आपकी क्या निकल आ रही है 0.5। तो चलिए हम लोग क्या एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में देखते हैं कि हमारा ई जो, और हम लोग देखिए तो देखिए ई की वैल्यू और सी और के आपके 3 फॉर्म है, तो सी और के की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चीजों को। राइट साइड वाला आपका रिलेशन यूज का है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करने हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए ये हमारे पास जो रिलेशन आया हुआ है, इस रिलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर मैंने लिखा है म्यू की वैल्यू, ये जो हमारे पास पोर्शन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे हमारे पास म्यू की वैल्यू आ रही है, तो म्यू की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारे पास म्यू की 2 वैल्यू है, एक हमारे पास है 0 और एक हमारे पास है 0.5। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, म्यू जी और के, सी लिख लो या जी लिख लो, तो ये हमारे पास मान लीजिए म्यू हो गया, यहाँ पर हमने लिख लिया सी या जी आप जो लिखना चाहते हो,
और यहाँ पे हमने लिख दिया k। ठीक है, अब म्यू की हमारे पास दो वैल्यू आई हुई है। कौन कौन सी वैल्यू आई हुई है? एक मेरे पास आया हुआ है यहाँ पर म्यू की वैल्यू जब मैं 0.5 रखूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, पहले 0 देख लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 0.5 रखेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये सिनारियो को समझते हैं। अब ये बताइए, इस चीज को समझने के लिए हम क्या इस पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो यहाँ से c और यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा। तो सबसे पहला रिलेशन तो ये वाला है, इस पोर्शन को देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर E = 2c1 + 1/m, यही है हमारे पास। अच्छा, म्यू की वैल्यू हमको क्या क्या रखना है, दो वैल्यू है, चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग। E = एक रिलेशन है E = 3k 1 - 2μ, यही है। और E = 2c1 + μ, ये रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, म्यू = 0 रखते हैं। ठीक है, म्यू = जब आप 0 रखोगे तो E = आपको क्या मिलेगा, ये आपका टर्म 0 हो गया तो E = 2c, मतलब फाइनली अगर आप देखोगे तो c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, E/2। क्लियर हुआ। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं क्या, म्यू की वैल्यू कितना रखते हैं, 0.5। ठीक है, इफ म्यू = हम लोग क्या रखेंगे, 0.5। म्यू = हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 0.5। तो अगर आप म्यू = 0.5 रखते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, E = 2c। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 1 + 0.5, तो ये देखिए 1.5 × 2 तो क्या बन गया, 3। तो E = बन गया 3c। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो c की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, E/3। मतलब एक बात तो तय है कि जब आप म्यू की वैल्यू को 0 रख रहे हो, जब आप म्यू की वैल्यू को 0 रख रहे हो तो जो आपको c की वैल्यू मिल रही है E/2 मिल रही है। म्यू की वैल्यू 0 रखने पर c की जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर, वो आपको E/2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको E/2। ठीक है, और जब आप म्यू की वैल्यू 0.5 रखोगे, ये वाला 0.5 देखिए, तो c की वैल्यू क्या मिल रही है, E/3। तो c की वैल्यू आपको मिलेगी कितना, E/3। ये कहानी आपको क्लियर हुआ। समझिएगा चीजों को, मैं वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, गोल गोल हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब टर्म्स मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो एक तो मुझे c = E/2 मिल रहा है, एक मुझे c = E/3 मिल रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग E = 3k 1 - 2 में। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू = 0 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, और 0.5 रखूंगा तो क्या मिलेगा। तो म्यू = अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये हमको मिलेगा E = हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा E = 3k, और ये आपको दिखेगा 1 - म्यू की वैल्यू कितना है, 0, कहानी खत्म है इसका। तो यहाँ पर k की वैल्यू देखोगे तो k की वैल्यू कितनी दिख गई, E/3। जो k की वैल्यू E/3 दिखी। सेकेंड हम लोग कर लेते हैं क्या, म्यू की वैल्यू 0 के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या रखते हैं, 0.5। तो अगर हम लोग म्यू की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, E = हमको मिलेगा क्या, 3k 1 - 2 म्यू है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 3k और 1 - 2 म्यू, तो 2 × 0.5, यही तो हुआ। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या मिल गया, ये तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब 0 हो गया। तो अगर k की वैल्यू आप निकालोगे तो k की वैल्यू तो आपको मिल गई E/0, डेट मीन इन्फिनिटिव। मतलब म्यू की वैल्यू अगर हम लोग 0.5, तो म्यू की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है क्या, E/3। तो म्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, E/3, और म्यू की वैल्यू अगर आप 0.5 रखते हो तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटिव। कहानी समझ में आया। ये हमारे पास वैल्यू जो मिली हुई है, ये c और k की वैल्यू जो मिली हुई है, जो हमारा रेंज आया हुआ है, इसका ये मतलब है क्या कि म्यू की वैल्यू देखो, म्यू की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होती है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ क्या, कि जो हमारे पास c की वैल्यू है E/2 से E/3 के बीच में होगा। अब डेफिनेटली E/3 छोटी वैल्यू है क्योंकि 1/3 0.33 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो c की जो वैल्यू है E/3 लेस देन और इक्वल टू c, अगेन लेस देन और इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा, E/2। ये समझ में आया आपको। ये हमने लिखा है c की वैल्यू, ये हमने जो लिखा हुआ है ये हमने c की वैल्यू लिखा है। अब आइए आप k की वैल्यू के लिए, k की मिनिमम वैल्यू कितना, देखो E/3 से इन्फिनिटिव जा रहा है, तो k के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, E/3 लेस देन और इक्वल टू, ये आपको मिलेगा k लेस देन और इक्वल टू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटिव की तरफ। ये हमको कंडीशंस मिला हुआ है। मतलब यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आया कि जो c की वैल्यू है E/3 से E/2 के बीच में वेरी कर रही है, k की वैल्यू E/3 से इन्फिनिटिव के बीच में वेरी कर रही है।
अब ये बताइए कैसा रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आप ये बताओ आप कि मेरे पास सपोज ई है, के है, सी है, तीनों में से कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है। इसी चीज को आप रटते हो। अब जहां एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट मारता है ना, तो फिर वहां पे लगता है कि सर हमने तो ये पढ़ा था, तो आपने ये जो पढ़ा था और ये जो चीजें पूछी जाती है तो वो बोला जाता है कि अल्प ज्ञान और महाकल्याण वही वाला हिसाब किताब बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन से अगर आप देखोगे तब आपको एक्चुअल में चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कि आप जो जबरदस्त तरीके से रट्टा मारते हो वो कितना कारगर मेथड है। ठीक है, समझिए चीजों को। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ध्यान से देखना क्या बताना है। e/3 है, e/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 0.33। ठीक है, e/2 की वैल्यू कितना आ रहा है 0.5। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका आ रहा है 0.33 और इन्फिनिटी की वैल्यू जाओगे तो समझ ही गए हो कि यहाँ पहुंच जाओ तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो ये आपको जो कंडीशन लिखा है, अब इस चीज में समझिए। आप e की वैल्यू 0.33 से 0.5 तक जा सकते हो, जो सॉरी c की वैल्यू जो है 0.33 से 0.5 तक जा सकते हो। दोनों e के फॉर्मेट में लिखा हो, कंपैरिजन में इजी होगा। लेकिन k की वैल्यू 0.33 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू, ध्यान देना दो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। k की वैल्यू e/3 से इंफिनिटी के बीच में जा रही है, तो अगर मैं बोलूं क्या कि k की वैल्यू e/4 हो गई, e/4 का मतलब 0.25 हो गया आपका। ठीक है, तो 0.25 तो खैर जाएगी ही नहीं, e/3 है तो एक काम करो, इसको e/2 तक का मैक्सिमम गया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर 0.33 से 0.5 गया, मान लो सपोज 0.4 वैल्यू आ गई, तो अगर मान लो 0.4 वैल्यू आ गई तो वो c की वैल्यू इस कंडीशन पे भी लाई करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन पे भी लाई करेगा, दोनों पे लाई करेगा। लेकिन 0.6 आ गया तो डेफिनेटली इसके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इसके लिए तो वैलिड है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो c और k और e के बीच में अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ तो उस रिलेशन के लिए मुझे क्या है, कुछ टर्म्स को और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी मैं इस रिलेशन को लिख पाऊंगा। नहीं समझ में आया तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, म्यू के वैल्यू को मैं डिफाइन कर रहा हूँ अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज द पॉइजन रेशियो फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो यहाँ पर मैं म्यू लिखता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, डिफरेंट मटेरियल। जो भी आपका मटेरियल यूज हो रहा है तो कहाँ पर हमारा कौन सा मटेरियल यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे म्यू की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आपको पता चल गया होगा, जैसे मैंने बताया था म्यू की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, कॉर के लिए होती है। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पैरामीटर है। तो म्यू की वैल्यू हमारी जो 0 है वो किसके लिए है, कॉर के लिए। ये सब जो डेटा दे रहा है उसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड टर्म्स पे बात करें तो जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 0 कॉर के लिए था। दूसरे टर्म्स की अगर बात करें तो म्यू की वैल्यू जो है 1/2 to 1/3। ठीक है, ये जो हमको वैल्यू मिल रहा है ये बेसिकली हमारे पास यूज होता है कंक्रीट के लिए। अगर हमारे पास कंक्रीट मटेरियल है तो इसके लिए हमारे पास म्यू की वैल्यू 1/2 से 1/3 तक होती है। नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर को लेके अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है मेटल। मेटल के लिए जो वैल्यू होती है 1/3 to 1/4। ये आपका कहाँ पर यूज होता है, मेटल के लिए। अब डेफिनेटली मेटल अलग अलग तरीके के मेटल होते हैं, तो जिस भी तरीके का मेटल होगा उसमें आपको म्यू का रेंज आपको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पैरामीटर को लेकर तो म्यू की वैल्यू जो कि आपका 0.5 मतलब 1/2 ही हो गया 0.5। और ये जो 0.5 मिलता है ये आपको किसके लिए मिलेगा, वैक्स के लिए मिलेगा, पैराफिन के लिए मिलेगा। उसके अलावा क्ले जो मिट्टी होती है उसके लिए भी हमारा क्या है, यही मटेरियल यूज होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने म्यू लिखा हुआ और म्यू के साथ हमने क्या है, ये सब मटेरियल्स को हमने दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये आपका जैसा हम लोग का अलग अलग सिनारियो बना हुआ है। म्यू को बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, म्यू में आपके अलग अलग वैल्यू वेरी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका मटेरियल है। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमने टेबल दिया हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। और खासकर मेटल के लिए, मेटल के लिए आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है कई बार 1/3 से 1/4 या आप बोल सकते हो 0.25 से 0.33 के बीच में आपको मेटल्स की वैल्यू वेरी करती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास सिनारियो मिला हुआ है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है,
तो एक बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, आप म्यू की वैल्यू 1/3 रख के चेक करिए, आपको कुछ कंक्लूजन दिखेगा यहाँ पर। क्या कंक्लूजन दिखेगा देखते हैं यहाँ पर। ये जो हमारे पास कंडीशन है, देखिए यहाँ पर हमारा एक 1/3 ना बेंचमार्क सेट हो गया है। किस तरीके से, देखिए एक रिलेशन है हमारे पास E इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू, यही है ना हमारे पास। और एक रिलेशन हमारे पास क्या है, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, यही है। तो यहाँ पे आप देखिए इफ आप रखिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप कितना रखो, 1/3 रखो। 1/3 रखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, E इक्वल टू 2C, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 1 प्लस 1/3, यही तो मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज द 4/, ये आपको मिलेगा 4/3। तो 4/3 मतलब ये आपको मिलेगा क्या, 4 टू द 8, ठीक है। तो 8/3C मिला, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर अब म्यू की वैल्यू 1/3 रखिए। म्यू की वैल्यू जब आप 1/3 रखोगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3K 1 माइनस 2 इंटू 1/3, यही होगा। इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपको मिलेगा E इक्वल टू, ये आप देखोगे तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमको मिला 1 माइनस 2/3, तो ये आपको मिलेगा 1/3, कैंसल है तो देखो E इक्वल टू K हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिख चुका है क्या, कि K की किस वैल्यू के लिए E और K आपके इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1/3। इस चीज को ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है, कई तरीके से एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये बोला है कि इक्वल टू K कब होगा, तो आप डेफिनेटली E या K की वैल्यू E रख देना, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी चल रही है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे देखते हैं कि चीजें क्या क्या होंगी। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो किस तरीके से वैल्यू वेरिएशन आएगा, इफ देखो E इज, यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं, देखो E K और C के बीच में, तो ये देखिए आपका E है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो E का मिल रहा है। E के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर K और उससे छोटा मिलेगा C। ये आपका तब वैलिड होगा when mu is less than 1/3, when mu is less than 1/3। अब mu इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो उस केस में आपका क्या सिनेरियो मिलेगा, ये आपको देखो इक्वल टू C 1 प्लस म्यू था, म्यू को हमने 1/3 रखा है, दैट इज द 2/3, और 2/3 सॉरी ये आपको मिला है 2/3, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये आपका 4/3 होगा, ठीक है। ये आपको जो सॉरी 3 प्लस 4, ठीक है, 8/3 आपका। अच्छा इस केस में अगर आप आओगे तो इस केस में आपको वैल्यू क्या दिखेगा, E इक्वल टू K आपका इक्वेट दिख रहा है, और यहाँ पे अगर E को लेके बात करोगे तो क्या दिखेगा, तो यहाँ पर when mu इक्वल टू, यहाँ पे देखिए when mu इक्वल टू अगर आप 1/3 रखते हो तो स्पेशल केस क्या मिल रहा है, E इक्वल टू K, सीधी बात है। दूसरा चीज, अगर आपका mu ग्रेटर देन K हो जाता है, when mu इज ग्रेटर देन 1/3, अगर ये सिनारियो होगा तो यहाँ पे साइन जस्ट पलटी मारेगा, E सबसे छोटा होगा, फिर K होगा, और उसके बाद C आपका बड़ा हो जाएगा। आप इस वैल्यू को चेक करके देख सकते हो, आपको ये वैल्यू दिखेगा। हम लोग क्या है फ्रेंड्स, हम लोग अंधाधुंध रट्टा मारते हैं और ये वाला सिनारियो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा तीनों में से अगर आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे कि भैया मेरे को ये सब म्यू का नहीं पता, मेरे को ये बताओ, तो जब आपको इस तरीके की कोई भी कंडीशन ना दी हुई तो मैक्सिमम मटेरियल की वैल्यू म्यू से आपकी नीचे होती है, तो ये वाले इक्वेशन को आपको प्रीफर करना है जब आपको म्यू की वैल्यू कभी मेंशन ना हो। ज्यादातर केस में यही होता भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको म्यू की वैल्यू मेंशन की और वहां पर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1/3 दिखा, तो यहाँ पे लिए E लेस देन, फिर K लेस देन, फिर C। दूसरा चीज आपसे ये पूछा जाता है कि मेरे को मेटल्स के लिए बताइए कि मेटल के लिए आपका कौन सा कंडीशन, मेटल के लिए क्या रिलेशन होगा। तो मेटल के लिए अगर आप बात करोगे तो मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मेटल्स के लिए बात करते हैं कितनी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर 1/3 से 1/4, तो 1/3 से कम होना चाहिए और 1/4 छोटी वैल्यू है। 1/4 मतलब कितना हो गया 0.25, तो डेफिनेटली वो इस रेंज में आएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे मेटल्स के लिए भी अगर हमसे पूछा जाए तो मेटल्स के लिए भी हमको क्या है, पहला इक्वेशन ही हमको यूज करना है। समझ में आए चीज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, म्यू की वैल्यू का वेरिएशन, उसके साथ हमारा कैसा डिपेंडेंसी है। अच्छा अगर आपने मान लीजिए म्यू की वैल्यू 1/3 से ऊपर रख दिया, जैसे वैक्स, पैराफिन वगैरह ये सब जो मटेरियल है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी आपको E की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको K की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको C की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जब आप वैल्यू रखोगे, देखिए मैं एक एक वैल्यू रख के तो यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो काफी लेंदी भी होगा और ये चीज आप कर भी सकते हो।
ठीक है। बट आपको इतना चीजें याद रखनी है, अगर हमारा म्यू की वैल्यू 1/3 मतलब 0.33 आ जाए तो उस केस में ई इक्वल टू आपको के मिल जाएगा। लेस देन आएगा तो ई सबसे बड़ा है, फिर के है, उसके बाद सी है। और म्यू अगर ग्रेटर देन 1/3 आएगा तो फिर आपका ई सबसे छोटा हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगी। चीजें क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमने बात किया हुआ है, रिलेशनशिप देखा हुआ है, रिलेशनशिप के बाद हमने म्यू की वैल्यू देखी हुई है और म्यू की वैल्यू के वेरिएशंस के साथ कुछ मटेरियल्स को देखा और उसके बाद हमने इस चीज को यहाँ पर उठा के पुट किया हुआ और यहाँ से हमारा एक रिलेशन ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो आपके रिलेशन है, ये सब चीजों को देखो, आप हर चीज को रट नहीं सकते हो, तो कुछ चीजों को आपको माइंड में रखना है। अगर आपसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आए तो आप तुरंत वहां पर उस चीज को तुरंत कैलकुलेट कर सको। और जो भी चीज आप कैलकुलेट करने के लिए रखते हो एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड, ठीक है, 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका कैलकुलेशन बिल्कुल हाथ में आ जाना चाहिए। इस चीज का अच्छा खासा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कोई फॉर्मूला लेंदी है या कोई चीजें याद नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें इतना एक्सपर्ट बनिए कि 10 से 15 सेकंड के अंदर आप एग्जाम हॉल में उस चीज को निकाल सके, डिराइव कर सके, उसका आंसर निकाल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।